Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is entrepreneurship of class 12th and our topic today is operating cycle of working capital. Yes, it is operating cycle of working capital. प्यारे तुलबा और तालिबात, आज हमारा मौजू जो है एंटरप्रेन्योरशिप का यह है वर्किंग कैपिटल जो है इसके इस्तेमाल का साइकिल जो है वो क्या है, कैसे हम शुरुआत करते हैं और कहाँ पे हम पहुंच जाते हैं जब हम वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेट करते हैं. Dear students, you know that working capital or finance, it is called the lifeblood of a business. एक बिजनेस जो है वो इसी फाइनेंस पे चलती है. वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल जो हमारा होता है तो उसी पे चलता है, लेकिन हमारा यहाँ मौजू जो है वो वर्किंग कैपिटल जो है, और ये जो वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट होता है. इट डजंट रिमेन एट ए फिक्स्ड प्लेस, इट गोज ऑन सर्कुलेटिंग or revolving it, so it is called a circulating capital or it is called a revolving capital. Working capital is also known as revolving capital or circulating capital for the simple reason that it goes on revolving or it goes on circulating. It starts from a fixed point and at last ultimately it reaches there again. So the money or the capital, it goes on circulating in various forms. मुख्तलिफ शक्लों में सर्कुलेट होता है. जैसे करंट एसेट्स, इसमें भी ये इस शक्ल में भी ये होता है. वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स की शक्ल में भी होता है. तो ये जो है जब हम यूटिलाइज करते हैं वर्किंग कैपिटल या फंड जो हम इसके उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो कभी कभी ये रॉ मटेरियल्स में भी होता है. जैसे करंट एसेट्स में मैंने आपको कहा, उसके अलावा ये रॉ मटेरियल्स में भी हो सकता है. उसके बाद ये कन्वर्ट हो सकता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, वहाँ भी ये ऑपरेट हो सकता है. और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि ये जो है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, पहले सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में भी ये इस्तेमाल होता है. यानी एक जगह फिक्स्ड नहीं रहता है, किसी एक जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगहों पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है. और जब हम प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, व्हेन वी सेल एनी प्रोडक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल, देन सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एंड अल्टीमेटली व्हेन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर विद अस वी गो ऑन सेलिंग देम, एंड एट दैट वेरी टाइम अगेन द वर्किंग कैपिटल इज नीडेड. यानी वहाँ वर्किंग कैपिटल किस सूरत में होता है? इट इज रिसीव्ड, इट इज अकाउंट्स or it is these receivables. It is in terms of receivables or in terms of cash. यानी जो कैश हमें अपने कस्टमर से पहुंचने वाला होता है उसमें भी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल होता है. देन ये कैश जो है इसको बाद में जब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ, जैसे पहले रॉ मटेरियल्स, फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद जब हम इसकी सेल करते हैं तो उसमें कैश जो है रिसीवेबल्स की सूरत में हमारे पास पहुंच जाता है. लेकिन ये कहीं पे रहता नहीं है. उसके बाद हम इसको री इन्वेस्ट करते हैं करंट एसेट्स की सूरत में. जब हमें कहीं काम के दौरान, बिजनेस के दौरान एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर इसको, ये जो वर्किंग कैपिटल जो है इसको फिर री इन्वेस्ट करते हैं. इस तरह से हम जानते हैं कि कहीं ये फिक्स नहीं रहता है, ये कहीं एक जगह पे नहीं रहता है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है वो बार बार होता रहता है. इसको अगेन एंड अगेन वी गो ऑन यूजिंग दिस वर्किंग कैपिटल. इट गोज ऑन सर्कुलेटिंग, इट गोज ऑन रिवॉल्विंग फ्रॉम कैश टू करंट एसेट्स एंड अगेन बैक इट इन टर्म्स ऑफ कैश. So some people, when they prefer, they do not call it working capital, they just say that it is liquidity management. Instead of working capital management, they say that is liquidity management, because at every time, at every phase, at every step, we go on liquidating this working capital.
again and again we use. It does not remain. It is not. It does not remain physical cash, but it goes on. We go on liquidating it. We go on using it again and again. It always remains. It is called. It remains sunk. ये जो है ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये बिजनेस में ही इस्तेमाल में होता है, जबकि कैश की सूरत में हमारे पास आ जाता है, लेकिन उसको हम फिर री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, मैंने यहाँ ये जो है कैश पहले कैश की सूरत में होता है, उसके बाद रॉ मटेरियल की सूरत में, उसके बाद सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की सूरत में, उसके बाद या सेमी फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल की सूरत में, और आखिर पे फिर ये कैश की सूरत में हमारे पास पहुंच जाता है, और उसके बाद हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ये जो है कि मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पे हम वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ कैश टू रॉ मटीरियल्स टू सेमी फिनिश्ड गुड्स, then finished goods, then bills receivable, and at last cash, and then we go to reinvest it. So these are the different phases where we use this working capital. I already told you that working capital is the lifeblood of every type of business. So if we take the lifeblood in a human body, what happens is that if this blood circulation is more, it again creates a problem for any human being. And when we say that circulation is below normal, above normal and below normal, in both the situations it creates problems. So it must be at par, it must be balanced. So overbalance and underbalance, it is again in both the situations it creates problems. So same is the case with the working capital. It must not be over circulated, and again it must not be under circulated. In both the situations it is a problem for the business. Just we have high blood pressure or the low blood pressure, or high blood circulation and low blood circulation creates problems for any human being. So what I mean to say that it must not be, there must not be oversupply or under supply of the working capital. वर्किंग कैपिटल की अंडर सप्लाई जो है, इससे भी बिजनेस मुतासिर हुई, इट एडवर्सली इफेक्ट्स अवर बिजनेस यूनिट, एंड अगेन इट इज ओवर सप्लाइड अगेन बिकॉज the cash remains idle. So in both the situations it creates problems. Here let me mention it again that this working capital, it is in two parts. First is regular or fixed, and second is variable. In above situations I told you that it is I told you that fixed assets, or again we go in shape of these current assets, or in shape of current assets, or we have receivables. So in every type of finished products or finished or semi-finished products, in every or the raw material, in every situation, this fixed capital is in different situations. It is in different shapes. So it is in two shapes. First is regular or fixed, and second is variable. We can say that this regular or fixed, it is used at short intervals, and it is used again and again in any type of business unit. So it is regular because it needs in shape of current assets. So there must be regular supply of this fixed capital. And this working capital, there must be regular supply for the working capital because we need it in current assets. And this is irreducible. It cannot be reduced. We cannot reduce it because we need current assets. We need regular supply of this finance. So it cannot be reduced. But it remains permanently sunk. So it is not physical. We cannot see it in physical shape that this is current asset, this is cash, these are funds. It remains always sunk, but the supply must be permanent. But in second case, when we say that it is in shape of what? It is in shape of variables. So in variables, we can decrease it, we can increase it. Sometimes we need it while as at other times we don't need it.
Just I have given here a diagram that this is time and this is amount of capital that we need. This curved line, these are the variables because it shows ups and downs. At somewhere it is below average and at other times it is above average. So it does not remain constant. So this type of these variables, these these working capital in shape of variables, it varies from time to time. It varies from situation to situation. It varies from enterprise to enterprise. But when we say this second, that is straight line, it is fixed working capital. It remains always fixed, and it is flow is needed in every type of enterprise. So this variable in terms of this fixed capital, working capital in terms of variables, it goes on rising, it goes on increasing and decreasing. But working capital in terms of this fixed, when in terms of current assets, it needs regular supply of amount or regular supply of this finance. So I think this is enough for the day. I told you today that how we can operate working capital, or what is the operating cycle of working capital. This thanks for today. It is enough. I think it is enough for today.